बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारे शरीर के अंदर 90 से 65% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती हैं। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान वगैरह तो आप करते ही हैं, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं। और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आप अपने पेट की सफाई कर सकते हैं और अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। अमित नाम का एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र करीब 20 साल थी, वह एक गुरु के पास गया जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारी बीमारी क्या है? युवक कहता है, गुरुवर मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में जमी गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगेगा। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगेगी और साथ ही साथ आपका चेहरा चमकने लगेगा। वजन बढ़ाना और घटाना आपके लिए आसान हो जाएगा। चेहरे के पिंपल, दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाएगा और कई सारी बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभार के अंदर नस होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो हमें किडनी स्टोन होता है और जो भी गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं।
और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है। और जब यह गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल जैसी इस तरह की कई सारी समस्याएं होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है, और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है। और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिसे अगर आप उसे 1 हफ्ते में 1 बार भी कर लेते हैं तो वह आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। गुरु उस युवक को पहला तरीका बताते हुए कहते हैं कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है। इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है, और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, ये आपकी त्वचा और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो यह उस घाव को जल्दी भरने में आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है, और यह पानी आपकी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी, और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर की फंक्शंस के लिए यह बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर गुरु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह तेल में आकर चिपक जाती है। 5 से 10 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको मुंह से बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौरी, समोसा, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें जैसे बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाने बंद करने होंगे, क्योंकि यह चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। अब तुम यह समझो कि आपको क्या खाना है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। खाने से पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींच कर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से ही अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा लें। आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिनके बहुत फायदे हैं।
इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद इस बगोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, बेटा आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वह थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में ढाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस है, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग है वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जीतना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबाकर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहले चीज कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींच कर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहे तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओगे तो आपके शरीर के टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिए ताकि आपका शरीर अच्छे तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, और वह काम है उपवास रखना। क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वे अपने आप को अच्छे से साफ कर पाती हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं तो इससे वह आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी इंटेस्टाइन आपकी सारी टॉक्सिन को ब्लड में मिक्स कर देती है, और फिर वह टॉक्सिन जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं, और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरु इन 5 नियम को बताने के बाद गुरु शांत हो गए और उस युवक ने
गुरु को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद करके वहां से अपने घर वापस लौट गया। संगत जी, आप भी अपने जीवन में इन तरीकों, इन नियमों को अपनाकर अपने शरीर की गंदगी को साफ करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हो। तो जल्दी से जल्दी इन नियमों को फॉलो करना शुरू कर दो। साध संगत जी, बाबा जी हर बात पर इतना जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? हर सत्संग में, हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार एक ही दिशा में क्यों मोड़ता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? वह हमें बार बार क्यों समझाते हैं? भाई, सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो। क्यों? हर सत्संग में उनके वचनों का सार यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हमें यह सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नामदान ले लिया और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही काफी है? आखिर वह कौन सी वजह है जो हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? हमारा मन सिमरन भजन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर कभी बैठ भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में, तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वह काम बन जाए, मेरा यह काम बन जाए। तो भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमरन पर बैठते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार नहीं है, हम अपने सद्गुरु को प्रेम नहीं करते। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर हमें सिमरन भजन करना कठिन लगता है। इसीलिए भाई, अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे तो फिर हम जीवन में कभी भी सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते और सचखंड तक नहीं पहुंच सकते। तो भाई, हमें सिमरन भजन रोजाना करना है और अपनी इच्छाएं लेकर नहीं करना है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। भाई, सद्गुरु जानी जान है, वह सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन भजन को समय देंगे, और वह भी बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छाओं के, तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे तो हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें सद्गुरु अपने आप दे देते हैं। इसीलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठें तो हमें केवल यही सोचना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। ये शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। यह मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 60 साल के लिए और किसी को 70 साल के लिए मिला है। भजन करते समय हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साध संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। यह साखी एक सत्संगी जी की है जो बहुत बंदगी वाली थीं। वह रोजाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थीं, जो कि सद्गुरु के बताए समय से दुगुना था। उन माताजी की उम्र 50 साल की थी, जिनको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था। उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। वह रोजाना ही सिमरन भजन को समय देती थीं। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है उसी तरह से बैठकर परमात्मा की भजन बंदगी करती थीं। उन्होंने सिमरन भजन उसी तरह किया जैसा बताया गया था, और आज देखिए उन पर मालिक की बहुत कृपा है। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और अपने निजी अनुभव साझा करते हैं। माता जी भी उन्हें इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि किस तरह हमें इस परमार्थ के मार्ग पर चलना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें माता जी अपने अनुभवों में साझा करती हैं। इसलिए साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनना ताकि आपको भी पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माता जी को 35 साल की आयु में ही नामदान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफर शुरू कर दिया था। बिना नागा वह सिमरन भजन पर बैठती थीं। माता जी ने सभी संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें सद्गुरु की बताई हुई बातों पर चलना है। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है, हमें उस मार्ग पर चलना है, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करना है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हम सिमरन भजन को समय न दें और उसकी याद हमारे अंदर न आए। माता जी ने बताया कि हमारे में से ही कुछ ऐसे अभ्यासी हैं
जो कभी कभी सिमरन भजन में नागा कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिमरन भजन को समय देना ही है। जैसे मान लो कि एक गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और फिर उसका ड्राइवर यह सोचे कि आज मैं रुक जाता हूं और कल चलूंगा। अगर वह ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है और फिर जब वह दोबारा चलता है तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय लगेगा। यह समय कितना होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें बिना नागा किए हुए सिमरन भजन को समय देना है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि हम तरक्की की राह पर हों, और अगर अगले दिन सिमरन भजन पर न बैठें तो हम अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और हमें सिमरन भजन रोजाना करना है। जिस तरह बताया गया है वैसा ही करना है। जैसे जैसे हम रोजाना सिमरन भजन को समय देने लगेंगे, वैसे वैसे सद्गुरु की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तो फिर पैरों के तल से रूह सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ाई करती है। जब पैर के तलवों से सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक आती है, उसके बाद का जो सफर है वह तो सद्गुरु की कृपा से ही हो जाता है, मगर पैरों के तलवों से ऊपर की ओर उठने में जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं, उन्हें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करने में समय नहीं लगता। वे बहुत ही शीघ्रता से ऊपर की ओर चढ़ाई कर लेते हैं और बहुत ही शीघ्रता से नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ होता है। वे यहां इस मृत्युलोक में रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं, मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। हम अभ्यास नहीं करते, हम मार्ग पर नए होते हैं। इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ उठकर इन आंखों के पीछे तीसरी तल पर आना है। अगर इतना सफर हम सद्गुरु की कृपा से तय कर लेते हैं तो आगे सद्गुरु जी खुद संभाल करते हैं। केवल यही सफर है जो हम मुश्किल से कर पाते हैं। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उस तीसरे ताल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर इससे आगे सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। इस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम ना जपे, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के हम यह सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें यह मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आई हैं, मगर हमारे साथ सद्गुरु हैं। हमारा हाथ सद्गुरु ने पकड़ा हुआ है। सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ब्रह्म ले जाते हैं। अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वहीं भटकते रहेंगे, जैसा अक्सर होता भी है। जैसे कुछ अभ्यासी राबिया सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती हैं और वे हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है, मगर हम अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कृपा के बिना हम यह सफर तय नहीं कर सकते। सद्गुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सद्गुरु का अर्थ है वह शब्द, वह नाम जो हमारे साथ होता है, और शब्द ही परमात्मा है। वही हमारी संभाल करता है। इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहां जाना है, हमें नहीं पता होता, और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए यह तो उस परमात्मा की कृपा है जो हमें संत सद्गुरु से मिला देती है, जिन्होंने खुद यह सफर तय किया है। जो इस मार्ग के जानकार हैं, वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते।
जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है। जिस दिन बात बन जाती है उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरत चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। हम अपने असली घर, निज घर, सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां पर न कोई दुख आता है और न ही कोई परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमें जो सचखंड से धुन आ रही होती है वह सुनाई देने लगती है। फिर बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मालिक के रंग में रंगे होते हैं। जो इस मालिक के रंग में रंग जाता है उसे किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होता है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है और आंखें रोती हैं। फिर इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है, मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपना विश्वास डगमगाने न दें। मालिक पर पूरा विश्वास और भरोसा रखें, फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सतगुरु पर सच्चा विश्वास और भरोसा रखेंगे तो हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है, उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल उस परमात्मा का नाम। केवल वही अनंत है और यह सब जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी यह इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है। धन दौलत, सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है, जबकि उसे पता है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। यह सब दिखावा है, यह सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए। जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, यह सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है, तो फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से, हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, उसे मालिक के सच्चे नाम से करो, उसे परमात्मा से करो जो शाश्वत है, पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसलिए वह प्यार करो जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए। वह प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे, और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेगा। जो कमजोर है, जो हालात के आगे सर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वह घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। ऐसे लोग कमजोर होते हैं।
इसीलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, परंतु कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं, इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं, इनके आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वे बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वे हालातों के आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहां रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहां उदय भी है और यहां अस्त भी है, यहां दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उसे परमात्मा की कृपा मिलती है, लेकिन उसे नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वह कई वर्ष तक ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा, मगर वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका, वह ध्यान नहीं लगा सका। फिर थक हार कर वह अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं काफी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तब उस तपस्वी साधु ने उससे कहा, तुम ऐसा करो कि इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा? गुरु बोले, हां। फिर वह शिष्य राजा के पास चला गया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि राजा तो मदिरा और भोग विलास में डूबा हुआ है। राजा के आगे नृत्य चल रहा है। यह देखकर वह शिष्य लौटने लगा। उसे लौटता हुआ देख राजा ने उसे रोका। जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है तो राजा ने कहा, अब जब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दीजिए। शिष्य ने जीवन में इतना ऐश्वर्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए स्थान दिया गया, मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वह शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि जिस पलंग पर वह लेटा था उसके ऊपर एक नाजुक धागों से बंधी तलवार लटक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधे उसके सीने में घुस जाएगी। सुबह हुई। राजा उसके कक्ष में आया और नम्रता से पूछा, महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आई थी ना? शिष्य बोला, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। फिर राजा ने कहा, मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूं। जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपनी पहचान हो जाएगी, तो ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सद्गुरु की इन बातों को याद रखना।
फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया। हमारे ऊपर से जब सद्गुरु की कृपा हो गई, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वह सद्गुरु हमारे साथ है। सद्गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ है और सद्गुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर पर बनती है। जो दिन रात सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सद्गुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सद्गुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सद्गुरु बसे हुए हैं, जो श्वास श्वास सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हें का सद्गुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सद्गुरु का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है, तो फिर वह चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वह घबराते नहीं हैं और ना ही डरते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सद्गुरु हर लेते हैं।